चाहते हो कि वो आपसे वो माफ़ी मांगे, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता करना चाहते हो तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम हमारी गर्दन नहीं कटा सकते हैं। पूरे दिन चले वार्ताओं के दौर के बावजूद रेजिडेंट और नर्सिंग कर्मी विवाद का नहीं हुआ समाधान। नर्सिंग कर्मियों के कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी तानी मुट्ठी। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, खोने के लिए है तो अपने पास नहीं है। तो आप आगे चाहे के डॉक्टर बनोगे, हो सकता है गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पे जाओ, या फिर आप ऑफिस का सेटअप हो। तो अगर ये केस मुकदमे हम चाहते थे कि बचें, पर लग नहीं रहा है ऐसा कि वो उसमें चाहते हैं कोई अच्छा डिस्कस नहीं। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मंगलवार रात हुए रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी के विवाद में कई दौर की चली वार्ताओं के बावजूद कोई समाधान नहीं हो सका और गुरुवार को सुबह से लेकर शाम तक आरोप प्रत्यारोप, धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी के दौर चलते रहे। वहीं जहां नर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल में कार्य का बहिष्कार कर इमरजेंसी गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए एकजुटता दिखाई, तो दूसरी ओर रेजिडेंट चिकित्सक भी मेडिकल यूनिटी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं को लेकर सभा करते देखे गए। जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि रेजिडेंट चिकित्सक वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं। यदि सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्ष वार्ता के लिए सहमत हैं तो उन्हें वार्ता के लिए आना चाहिए, जबकि वे वार्ता का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में इस विवाद का समाधान होना मुश्किल है। आज तक यही होता है कि नर्सिंग कर्मचारी और जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक साथ ही काम करते हैं और एक ही थाली में खाना खाते हैं और आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है। कल घटना जो हुई ये गलत था। नर्सिंग कर्मी द्वारा डॉक्टर पर हाथ उठाया गया, उसके जवाब में डॉक्टर द्वारा वापस हाथ उठाया गया, जो कि दोनों तरफ से गलत है। क्योंकि आपको एक साथ ही काम करना है तो आप लड़ झगड़ कर कब तक काम करोगे। फिर भी हम वार्ता के लिए तैयार थे और सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता के लिए तैयार था, लेकिन वो लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं तो डॉक्टर भी कम नहीं है। डॉक्टर अपने ईमान को गिरा के काम नहीं कर सकते हैं। यह जाहिर सी बात है कि हम करेंगे काम तो अपने ईमान के साथ में करेंगे, और एक नर्सिंग कर्मी द्वारा डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया जाना बिल्कुल गलत है। आप अपने सीनियर पे हाथ नहीं उठा सकते और उसके बाद में आप चाहते हो कि वो आपसे वो माफ़ी मांगे, जो कि बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आप सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता करना चाहते हो तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। हम हमारी गर्दन नहीं कटा सकते हैं। तो ऐसे में क्या अभी कोई निर्णय आगे का आपने लिया कि हड़ताल पर जाने का? अभी हम जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो दोगुने ताकत के साथ में काम कर रहे हैं ताकि जो भी मरीज़ हैं उनको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो। और कल जो हमारे खिलाफ बयान दिए गए, मारने की भी धमकी दी गई, जो कि बहुत ही गलत है। आप कैसे किसी के खिलाफ ऐसे बयान दे सकते हो और आप कैसे खुले में धमकी दे सकते हो। और दूसरा, मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा प्रशासन से कि सभी नर्सिंग कर्मी हड़ताल पे हैं। अगर वो अभी अस्पताल परिसर में या कैजुअल्टी में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो राजकार्य में बाधा डाल रहे हैं। वो हमें इलाज करने में जो हम दुगनी ताकत से काम करना चाहते हैं उसमें हमें बाधा हो रही है। तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि इनसे परिसर खाली करवाया जाए और हमें हमारा काम सुचारू रूप से करने दिया जाए। और दूसरी बात, मेरी अनुरोध प्रशासन से ये भी है कि ऐसा भी देखने में आया है कि काफ़ी नर्सिंग कर्मी होते हैं जो अपनी ड्यूटी की जगह किसी प्राइवेट नर्सिंग कर्मी से ड्यूटी कराते हैं, तो उन्हें चिन्हित करें, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वहीं दूसरी ओर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन ने बताया कि दोनों पक्षों के 50-50 प्रतिनिधियों को हॉल में आकर वार्ता और राजीनामे पर सहमति के लिए तैयार कर लिया गया था, लेकिन जब आप हॉल में पहुंचे तो वहां 250 से ज़्यादा नर्सिंग कर्मी मौजूद थे। जब उन्हें 50 लोगों की उपस्थिति के लिए कहा गया तो वह सभी हॉल छोड़कर चले गए। ऐसे में अभी भी हम हॉल में मौजूद हैं। यदि वे वार्ता के लिए आना चाहते हैं तो हम तैयार बैठे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में हो रही परेशानी को देखते हुए उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर से 100 नर्सिंग कर्मियों का स्टाफ मांगा है ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सुविधाएं मिल सके। फिर क्या हुआ, किस तरह की बात करें, क्या हुआ? आज सुबह से जो घटनाक्रम चले उसमें हमारा नर्सिंग एसोसिएशन तथा रेजिडेंट एसोसिएशन नियमित संवाद चालू था और एक निर्णय पर हम लोग पहुंचे थे कि उसमें जो रेजिडेंट है वो और जो नर्सिंग स्टाफ है उन दोनों की तरफ से राजीनामा म्यूचुअल अनाउंस हो जाएगा और 50 नर्सिंग स्टाफ और 50 रेजिडेंट स्टाफ के बीच में ये जो पैक्ट है ये एनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ सेमिनार हॉल को हमने खुलवाया था कि 100 आदमी आराम से बैठ जाएंगे।
लेकिन यहाँ जब आए तो करीब 250 से 300 नर्सिंग स्टाफ यहाँ मौजूद था। हमने उनको कहा कि जो हमारा वार्ता हुई है उसके हिसाब से आपको 50 आदमियों के बीच में हमारा पैक्ट होना है, लेकिन वो इस पर तैयार नहीं थे और उन्होंने हॉल को छोड़ दिया। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो हम इसके लिए अभी भी तैयार हैं कि हम इस वार्ता को पूरा करके अस्पताल को सुचारू चलाना चाहते हैं। और बाई चांस नहीं आते हैं ऐसी स्थिति के अंदर अस्पताल में मरीजों की व्यवस्था के लिए क्या रहेगा? अस्पतालों में मरीज की व्यवस्था के लिए हमने एक तो सारे रेजिडेंट्स को, सारे इंटर्न्स को, सारी फैकल्टी को अभी भी फ्लोर पर लगा रखा है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हमारा कल से नहीं है, कुछ ही स्टाफ काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे हैं और बाकी सारे रेजिडेंट्स, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स, इंटर्न्स और फैकल्टी ये कोशिश करके मरीजों को जो भी बेस्ट पॉसिबल सेवाएं वो दे रही हैं, जिससे मरीजों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाए। यदि रेजिडेंट भी चले जाते हैं हड़ताल, ऑपरेशन कुछ ऑपरेशन हमारे कम हुए क्योंकि नर्सिंग स्टाफ नहीं था। ज़्यादातर जगह रेजिडेंट्स ने सीनियर फैकल्टी को असिस्ट कराकर ऑपरेशन कराए। रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है कुछ जगह, दवाई की क्योंकि आउटडोर में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जहां ऑपरेटर्स थे वहां रेगुलर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जहाँ नर्सिंग स्टाफ हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहा था उन काउंटर्स पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और तुरंत ही निराकरण हो जाएगा। चिकित्सा विभाग से कोई वैकल्पिक व्यवस्था के लिए नर्सिंग कर्मी मांगे? हमने जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में लिख दिया नर्सिंग कर्मियों के लिए और CMHO साहब को भी वर्बल भी अवगत करा दिया है, तो वहाँ से जैसे हमें मिलते हैं उनको भी हम डिप्लॉय करते हैं। हमने 100 नर्सिंग स्टाफ उनसे। सर, घटनास्थल पर CCTV लगने की बात सामने आ रही, लेकिन CCTV सामने नहीं आ रहा। इमरजेंसी गेट के बाहर सुबह से धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे नर्सिंग कर्मियों की मांग है कि छेड़खानी और मारपीट करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर ईशान उनसे धरना स्थल पर आकर माफ़ी मांगे। इस बात पर कोई सहमति नहीं बन रही, जिसके बाद आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। दूसरी किसी बात पर नर्सिंग स्टाफ राजी नहीं है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार मीणा ने बताया कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार और आंदोलन जारी रहेगा। चिकित्सालय परिसर में कल सुबह से वंदना माली जी के साथ हुई मारपीट और छेड़खानी और गाली गलौज को लेकर लगातार धरना जारी है, जिसको लेकर आज प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सालय अधीक्षक एवं चिकित्सालय डिप्टी प्रिंसिपल से वार्ता की। वार्ता में अपना पक्ष रखा कि जिस तरह से उसने जो मारपीट की है उसको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी मांगने के बाद लिखित में माफ़ीनामा पेश करना होगा, तभी नर्सेज का जो मान सम्मान है वो लौटेगा। और इस मांग के साथ अभी हमारी सहमति उनके साथ बनी है। अभी दूसरे पक्ष से वार्ता चल रही है, उसकी वार्ता के पश्चात ही निर्णय होगा कि इस शर्त पर दोनों पक्ष एग्री होते हैं या नहीं। हमने अपना पक्ष रखा है कि वो मेलोडी हॉल में आकर वो पीड़ित वंदना माली जी से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद ही समस्त कर्मचारी, समस्त जेलन कर्मचारी यहाँ इस धरने से हटेगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता तो धरना निरंतर है और हमेशा रहेगा। वहीं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में आने वाले मरीजों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर VP सिंह, अतिरिक्त प्राचार्य डॉक्टर SK भास्कर, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अनिल जैन, सहायक अधीक्षक डॉक्टर संजीव महेश्वरी, नर्सिंग अधीक्षक सरोज कुमारी के साथ ही जिला पुलिस की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, CO नॉर्थ छवि शर्मा, ADM सिटी भावना गर्ग ने भी आंदोलनरत नर्सिंग कर्मियों से काफ़ी समझाइश की, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिसका समाधान होना चाहिए। मरीजों को किसी भी हालत में चिकित्सकीय सुविधाएं और उपचार मिलना चाहिए, इसे लेकर सभी प्रयासरत हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता के साथ इस विवाद को खत्म किया जाए। अभी तो